नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का जो कारण है उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो आपके टीजीटी में देखिए, अगर पूछ ले कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो ये कालिदास हैं कि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम। उपमा और वैदर्भी रीति, जो वैदर्भी रीति है, इसके लिए महाकवि कालिदास, कविता कामनी विलास कालिदास प्रसिद्ध हैं। भारवी की बात करें तो भारवी अर्थ गौरव और अलंकृत काव्य शैली के जनक कहे जाते हैं। देखिए, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए कि अलंकृत काव्य शैली के जनक जो है भारवी हैं। कौन है? भारवी। ठीक है। और दंडी आपके पद लालित्य है। क्या है? पद लालित्य। महाकवि माघ जो हैं ये उपमा के लिए और अर्थ गौरव और पद लालित्य, ये तीनों के लिए। तो इसका एक श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यमा माघे संते त्रियो गुणा। महाकवि माघ इन तीनों गुणों में, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित, ये तीनों गुण में जो है श्रेष्ठ दिखाए गए। भवभूति, भवभूति करुण रस के प्रयोक्ता है। अब देखिए, भवभूति की एक रचना जैसे बताइए, तो इसमें आप जो आपका उत्तर रामचरित है, तो उसमें करुण रस की क्या भवभूति बात बताते हैं, आप समझ सकते हैं। जब उत्तर रामचरित हम चलाएंगे उसमें आप समझेंगे। अब अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो इनका ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता हैं। इनका जो उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, वो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। बाणभट्ट, बाणभट्ट अलंकार एवं समास बहुल रचना इनकी जो है कवि की प्रसिद्धि है। और कादंबरी में इन्होंने 3 जन्मों की जो भी कथा लिखी है वो तो बहुत ही सुंदर लिखी है। पंचाली रीति के कवि हैं। त्रिविक्रम भट्ट श्लेष अलंकार के प्रचुर प्रयोक्ता और चंपू काव्य के आदि प्रणेता हैं। शुभंधु जो हैं श्लेष प्रधान शैली के प्रयोक्ता हैं। तो आप इन्हें सब नोट कर लीजिए और एक बार रिवीजन करके लिख लीजिए। ठीक है। और क्योंकि प्रश्न देखिए कहीं से बन सकते हैं, तो आप जो भी सामान्य जानकारी है वो तो आपको पता होना चाहिए कि उपमा कालिदास के विषय में जानिए, भारवी आपके ये भी हैं, दंडी हैं, माघ हैं, भवभूति हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। और जल्दी हम टीजीटी का जो है पूरा पेपर मॉडल आपको चलाएंगे, जिसमें से किराता और नियम के सभी प्रश्न रहेंगे, नीज शतक के रहेंगे। ठीक है। तो अलग अलग हम एक एक विषय का प्रारंभ करेंगे और लाइव कक्षा के माध्यम से एक एक घंटे की हम करेंगे, तो उसमें से सभी प्रश्न हो जाएंगे। और संडे को आपका जो है हम वो रखेंगे वाचन, 7 ग्रंथों का आपको कुछ नहीं करना है उस दिन। सिर्फ रविवार के दिन आपको जो है हम सारे 7 ग्रंथों का वाचन कराएंगे लाइव में। तो 7 ग्रंथों का रविवार को आपको वाचन करना है, रोज़ नहीं करना है। और आप आराम से पढ़िए। नमः संस्कृताय मित्रों। और ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, फैलाइए।